नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन फर्स्ट है ना, उसका एग्जांपल कि इफ़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर की रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कैपिटल अगर आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो वाट इट्स फोकल लेंथ क्या होगी है ना। तो स्मॉल एफ का फॉर्मूला अपन देखा r/2 होता है 20/2, तो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। फिर है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज। अब है बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो इमेज फॉर्म करेगा उसके क्या क्या रूल्स है वो आपको आने चाहिए। मतलब इसी रूल्स के हेल्प से आप जो है आगे अपन है ना कि कॉनकेव मिरर किस प्रकार की इमेज फॉर्म करती है वो आप सीख पाओगे, बनाना सीख पाओगे। द इमेज इज फॉर्म एट दैट पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट और अपियर टू इंटरसेक्ट। तो कहने का मतलब इमेज उस पॉइंट पे फॉर्म होती है जहाँ पे कम से कम आपको जो है एटलीस्ट मतलब कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो इंटरसेक्ट करती है या इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत होती है, तो उस पॉइंट पे इमेज फॉर्म होती है ना। रूल्स फर्स्ट अपन देखें तो अ रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अ रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल अगर कोई रे है ना, पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो जो है किस पॉइंट से पास होगी, फोकस से होगी। तो पैरेलल है तो फोकस से पास होगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में किस पॉइंट से पास होगी, फोकस पॉइंट से पास होगी। ये फर्स्ट रूल आपको आना चाहिए कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। सेकेंड रूल, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अगर वो कह रहा है कि कॉनकेव ये सेंटर ऑफ कर्वेचर्स की तरफ है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई कैपिटल सी है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे पास हो रही है ना, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मतलब इंसिडेंट रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पास से है ना, सेम पास से जो है ना रिफ्लेक्ट अलोंग द सेम पाथ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंटर आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो क्या होगी, पास होगी है ना। तो इंसिडेंट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, उसी पास से। सेकेंड रूल है। थर्ड रूल क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। कि कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई लाइट रे फोकस से इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में रिफ्लेक्टेड रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। रूल फर्स्ट का अपोजिट है। रूल फर्स्ट में अपन देखा था कि पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होगी और इधर फोकस से आ रही है तो वो ये पैरेलल ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी है ना। फर्स्ट का अपोजिट हो गया थर्ड, दोनों तरफ से आपको ध्यान रखना। रूल फोर क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। वो कह रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के जितनी एंगल पे इंसिडेंट रे, मान लो ये एंगल आई है ना, इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, मान लो 30 डिग्री एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस के वो इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, उसी 30 डिग्री एंगल से क्या होगा, मतलब एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, सेम होगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के 30 डिग्री एंगल पे होगी, मतलब सेम एंगल पे होगी है ना। फिफ्थ रूल क्या कह रहा है, रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही है, साथ साथ आ रही है, देन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, तो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट। वो कह रहा है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ ही आ जाए है ना, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में वापस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ ही अलोंग ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये रूल्स है। सबसे पहले वापस देख लो कि अगर पैरेलल आ रही है, इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होगी। अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। अगर इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और आई एंगल पे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के आई एंगल पे इंसिडेंट रे ये इंटरसेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो आर एंगल पे है ना, कि ये सेम एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी ये है। और ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही है तो वापस उसी पास से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये 5 रूल्स है।
अब इमेज कैसे फॉर्म करना, कैसे बनाना, ये इंपॉर्टेंट है। वो रूल्स तो आपको ध्यान में रखना है ना। वो नहीं पूछेगा। और ये डायग्राम क्वेश्चन कैसा आएगा कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, अलग अलग इमेज बनाती है, क्योंकि वो रूल्स 5 रूल्स होंगे तभी आप बना पाओगे, इसलिए वो आपको आने चाहिए। द टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजिशन पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कि मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, उस पे इमेज की जो है फॉर्मेशन ना ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करती है। सबसे पहला केस देखें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, अनंत पे हो, तो इमेज कैसी बनेगी। तो देखो ये मान लो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के है ना इधर हो, तो बोथ इनफाइनाइट पे है, क्या है ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। ये देखो ये कॉनकेव मिरर है, ये फोकस पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये बहुत इनफाइनाइट पे है ना। ये मैंने इधर दिखाया लेकिन इनफाइनाइट पे है। अब इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे जो रेज आएगी वो क्या आएगी, पैरेलल आएगी। क्या आएगी, पैरेलल। और अभी फर्स्ट रूल अपन ने देखा, 2 रेज लेनी कम से कम, किसी भी आपको इमेज का जो डायग्राम अगर आपको फॉर्म करना है ना, इमेज फॉर्मेशन करनी है, शो करनी है, डायग्रामेटिकली शो करने के लिए क्वेश्चन आएगा, तो कम से कम आपको 2 रेज लेनी है, और 2 रेज जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ना, वो पॉइंट क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। तो जैसे एक रे अपन ये ले लिए, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाले क्या हो गए, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे ये ली और एक रे ये ली नीचे से, तो ऊपर से ली तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस से पास होगी, और नीचे वाली भी जो है वो फोकस से पास होगी, तो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है, फोकस पे हो रही है मतलब। और ये तो हो गया कि इस तरह सीधे सीधे सामने सामने है, तो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर नीचे भी तो हो सकता है। मान लो ऑब्जेक्ट इधर है, ऊपर की तरफ है, तो जो रेज आ रही है तो इनफाइनाइट पे है, तो हमेशा क्या आएगी, पैरेलल आएगी। तो पैरेलल आएगी तो वो फोकस से पास होगी, है ना, मतलब पैरेलल आ रही है तो वो रेज जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है। तो देखो वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, अपन ने रूल क्या पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थोड़ी है, वो तो उस आपस में पैरेलल है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थोड़ी है ना, वो तो टेढ़ी आ रही है, तिरछी आ रही है। लेकिन वो जब दोनों रेज इंटरसेक्ट करेगी तो वो प्रिंसिपल फोकस के नीचे की तरफ उसी पॉइंट पे है, मतलब फोकस पॉइंट पे नहीं, फोकस पॉइंट के लाइन में ही अगर अपन नीचे की तरफ एक्सटेंड करें, उसको आगे बढ़ाए, तो उसी पॉइंट पे मतलब उसी, जैसे ये मैंने टिक टिक करके ऐसे एक प्लेन बना दिया फोकस, है ना, तो इसी लाइन पे जो है नीचे की तरफ जो है यहाँ पे जाके मिलेगी, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये इसकी इमेज हो गई, है ना, उल्टा अपन ने बनाया इन्वर्टेड। तो कैसी इमेज बनेगी, तो इमेज जो बनती है अगर ऑब्जेक्ट इन्फाइनिटी पे है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इमेज कैसे फॉर्म होगी, कहाँ पे होगी। पहले तो एक तो आपको 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। एक तो कहाँ बन रही है, फोकस से बन रही है, कहाँ पे बन रही है, दोनों केस में फोकस से बन रही है। सेकेंड, रियल और इन्वर्टेड बन रही है, वास्तव में बन रही है, रियल बन रही है, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी, है ना, ऑब्जेक्ट सीधा है, इन्वर्टेड उल्टी बनेगी। और थर्ड, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी होगी या हाईली डिमिनिश्ड होगी, है ना। अब सेकंड केस अपन देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, कि पहले तो इन्फाइनाइट पे था, इन्फाइनाइट से थोड़ा सा नज़दीक लेके आ गए, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड है, बियॉन्ड मतलब परे, अभी भी ऑब्जेक्ट का है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड है, परे है, अभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर ही है। तो एक रे अपन है पैरेलल री, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस पॉइंट से पास हो गई, ये फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट से पास हो गई। दूसरी अपन ने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी, तो अपन ने देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो दोनों रेज कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ये, तो प्रिंसिपल एक्सिस से अपन को, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस से अपन को बनाना है, तो एरो के ऑब्जेक्ट का एरो के ऊपर की तरफ रहेगा, और इमेज का एरो के किधर रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, और उसके पैर हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेंगे, है ना। उसकी जो टेल है, क्योंकि एरो में अपन कहते हैं एक हेड होता है एक टेल होता है, तो हेड हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा और टेल, है ना, और टेल जो है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगी उसकी। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज बन रही है, तो कैसी है कि बिटवीन द, कहाँ बन रही है, बिटवीन द, देखो एक तो सी और एफ के बीच में बन रही है, कब ऑब्जेक्ट अगर सी से बियॉन्ड है
है ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। तो इमेज क्या बन रही है, फोकस पे बन रही है ना, क्या बन रही है, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। और उसकी साइज की बात करें तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो उससे छोटी बन रही है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और डिमिनिश्ड अपन बोल सकते हैं। उधर हाईली डिमिनिश्ड आया था और इधर क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड आ जाएगा। थर्ड केस अपन देखें तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ प्लेस करें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। देखो सबसे पहले अपन ने इन्फिनिटी पे रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख दिया, मतलब ऑब्जेक्ट पास में लेके आ रहे, पहले अनंत पे था है ना, इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही अपन ने रख दिया। तब एक रे अपन पैरेलल रही तो फोकस से पास हो रही है, दूसरा फोकस से अपन ने पास करी तो वो पैरेलल हो जाएगी, और दोनों जाके कहाँ पे मिल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही एक पॉइंट है वहाँ पे मिलेगी, है ना। तो इसमें अपन क्या देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर वाला तो क्या ऑब्जेक्ट है और नीचे वाला क्या इमेज है। तो अपन क्या देख रहे हैं, इमेज क्या बन रही है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है, और सेम साइज की बन रही है। तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट अपन बात करें कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, मतलब पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे था, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी मतलब ऑब्जेक्ट अपन नज़दीक पास में लेके आ रहे हैं, है ना, ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, नज़दीक लेके आ रहा है। अब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, तो एक रे अपन जो है किससे पैरेलल ले रहे हैं तो वो फोकस से पास होगी, दूसरा अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले रहे हैं, है ना, इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो इनको पीछे की तरफ है ना, तो ये दोनों कहाँ जाके मिल रही है ना, कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है दोनों, तो यहाँ पे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो अपन क्या देख रहे हैं कि कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज जो है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, और कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है ना, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लार्जर बन रही है, जिसको अपन मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं। फिफ्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट जो है कॉनकेव मिरर के फोकस पे अगर अपन ने प्लेस कर दिया तो देखो दो रेज अपन लेंगे। तो पहले देखो अपन इन्फिनिट पे लिया था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिया था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में लिया था। अब फोकस के ऊपर ही रख दिया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस के ऊपर है, तो एक अपन ने पैरेलल लिया तो फोकस से पास होगी, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंटरसेक्ट हो रही है तो वही से पास होगी, है ना। दोनों जो है वो क्या होगी, पैरेलल होगी। थोड़ा टेढ़ा हो गया, दोनों रेस कैसी होगी, पैरेलल होगी। कैसी होगी, पैरेलल होगी, इस तरह से आएगी रेस पैरेलल है, तो वो इन्फिनिट पे जाके मिलेगी। कहाँ मिलेगी, इन्फिनिट, क्योंकि अपन देखा था कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिट पे है तो इमेज फोकस पे है, और ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज का बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो इमेज का बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, और हाईली मैग्नीफाइड बहुत बड़ी बनेगी। सिक्स्थ केस आएगा, इमेज फॉर्म बाई ए कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर, कि अब और भी थोड़ा नज़दीक लेके आ गए, इमेज कहाँ पे लेके आ गए, और भी नज़दीक की फोकस और पोल के बीच में लेके आ गए, फोकस और पोल के बीच में लेके आ गए ऑब्जेक्ट को। तब इमेज जो है देखो अपन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो फोकस से होगी और सेंटर कर्वेचर से, तो ये पीछे की तरफ एक्सटेंड नहीं होगी, फैल रही है ना, ये जो है कहीं इंटरसेक्ट नहीं होगी, क्योंकि धीरे धीरे जो है इनकी बीच की डिस्टेंस जो है वो गैप जो है वो क्या इंक्रीज ही हो रहा है। तो इनको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, तब जाके कहीं ना कहीं वो अपन को मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब इमेज क्या बन रही है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। और कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट, है ना, वास्तव में रियल में नहीं बन रही है, वर्चुअल बन रही है, आभासी हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी। अभी तक जितने भी केस थे उसमें इमेज कैसी बन रही थी, है ना, इन्वर्टेड बन रही थी, लेकिन इस केस में कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी या मैग्नीफाइड होगी, ये अपन कह सकते हैं। ओके।